वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर 5 स्टार्ट कर दिया था और अब हम इसका जो है आगे मज़ीद इसमें स्टडी करते हैं। बेसिकली जो है इस चैप्टर में मेन फोकस होगा कि हम जो स्टेट वेक्टर्स हैं उनको पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में हम एक्सप्रेस करना चाहेंगे और मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में एक्सप्रेस करना चाहेंगे। तो यहाँ पे हमारा बेसिक फोकस जो है वो पोजीशन और मोमेंटम बेसिस होगा। जैसे कि आपको याद है कि इससे पहले जो हम करते रहे हैं उसमें हमारा मेन फोकस जो है वो 2 लेवल सिस्टम था, जो कि स्पिन हाफ सिस्टम को हमने एज एन एग्जांपल लिया हुआ था और उसमें जो बेसिस थे वो स्पिन हाफ के बेसिस थे। उनकी टर्म्स में हमने मुख्तलिफ स्टेट वेक्टर्स को एक्सप्रेस किया था। अब हम जो है यहाँ पे पोजीशन और मोमेंटम बेसिस की बात करेंगे। तो ये टॉपिक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग जो है ना एस्पेक्ट्स हमारे सामने आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। और जो बेसिक आइगन वैल्यू इक्वेशन है हैमिल्टोनियन की, वो तो हम जानते ही हैं, वो ये इक्वेशन है जिसमें ये जो कैट वेक्टर्स हैं, स्टेट वेक्टर्स जो हैं, ये एनर्जी आइगन स्टेट्स हैं और EI जो हैं वो एनर्जी आइगन वैल्यूज़ हैं और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हैं। तो यहाँ पे हम जब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की बात करते हैं तो हम किसी भी सिस्टम का जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर अगर हमने कंस्ट्रक्ट करना है तो अगर उसका क्लासिकल वर्जन हमारे पास मौजूद है या क्लोजेस्ट क्लासिकल वर्जन हमारे पास मौजूद है तो हम क्लासिकल हैमिल्टोनियन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हैमिल्टोनियन का कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे पहले क्लासिकल फिज़िक्स में आया। क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हैमिल्टोनियन एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वहाँ पे और बेसिकली एनर्जी फंक्शन है। तो उसको आमतौर पे टोटल एनर्जी लिखा जाता है, चाहें तो उसको हैमिल्टोनियन भी लिख सकते हैं। और हैमिल्टन्स जो फॉर्मुलेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स है उसमें ये हैमिल्टोनियन फंक्शन ही बुनियादी हैसियत रखता है। तो दिस इज़ वेल नोन इन क्लासिकल मैकेनिक्स। तो वन डायमेंशन में अगर हम कंसिडर करें तो हैमिल्टोनियन में काइनेटिक एनर्जी कंट्रीब्यूशन होती है। लेट्स से वी हैव अ पार्टिकल ऑफ मास m विद मोमेंटम px और and it is in a potential Vx, so this would be the one dimensional 1D version of the total energy of a system. So think of a particle of mass m which is moving with momentum px। वन डायमेंशन में है तो इसलिए मोमेंटम px है और किसी पोटेंशियल में मूव कर रहा है, वो पोटेंशियल जो है वो कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है। वन डायमेंशन में एक ही कोऑर्डिनेट है, Vx पे डिपेंड करता है। अब ये तो क्लासिकल हैमिल्टोनियन हो गया। अब अगर हमने क्वांटम मैकेनिकल हैमिल्टोनियन लिखना है, ऑल वी डू इज़ बेसिकली वी कन्वर्ट द डायनेमिकल वेरिएबल्स विच इंक्लूड्स द एनर्जी फंक्शन, जो हैमिल्टोनियन फंक्शन, उनको हम जो है ऑपरेटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑपरेटर्स में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि हम उनके ऊपर हैट्स लगा देते हैं। तो इसमें डायनेमिकल वेरिएबल मोमेंटम है राइट हैंड साइड पर और पोजीशन है, तो ये इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो px और x जो राइट हैंड साइड पे दोनों डायनेमिकल ऑब्जर्वेबल्स हैं और इनको हमने क्वांटम मैकेनिक्स में इन क्लासिकल ऑब्जर्वेबल्स को क्वांटम ऑपरेटर्स बना दिया है। और जो हैमिल्टोनियन लेफ्ट हैंड साइड पे हैमिल्टोनियन जो एनर्जी फंक्शन है वो भी ऑब्जर्वेबल है, उसको भी हमने ऑपरेटर ट्रीट कर रहे हैं। और ये अब ऑब्वियसली ये क्वेश्चन हमारे सामने है कि व्हाट इज़ द, अब इसमें जो सबसे कन्वीनियंट रिप्रेजेंटेशन है ये पोजीशन रिप्रेजेंटेशन हमें नज़र आ रही है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन तो है ही पोजीशन की टर्म्स में। और हमें ये भी देखना है कि मोमेंटम जो है ऑपरेटर उसको पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखा जाए। सो व्हाट इज़ द पोजीशन रिप्रेजेंटेशन, ध्यान में रखें ना कि हमारे पास पहले जो रिप्रेजेंटेशन थी, what is the position representation of operators x and px। ये हमारे सामने एक बुनियादी क्वेश्चन होगा। ठीक है, याद रखेंगे जो हमारे पास पहले जो हमारे पास पहले बेसिस थी वो हमारी स्पिन बेसिस थी। रिकॉल आंसर इसका देने से पहले हम जस्ट रिकॉल समथिंग। रिकॉल
the basis that we were using, और उसको बेसिस चूज़ करने का मकसद ये था कि we were interested in the observable spin angular momentum, उसके components, square of the spin, so forth. तो उन सब के लिए जो convenient basis था उस किस्म के प्रॉब्लम्स को आंसर करने के लिए, उस किस्म के सवालों का जवाब देने के लिए वो हमारे पास जो है वो SZ की आइगन बेसिस वो कन्वीनियंट। कंपोनेंट कोई भी ले सकते थे, हमने SZ को चूज़ किया। वी वर यूजिंग द स्पिन बेसिस जैसे आप कह सकते हैं, जो कि प्लस और माइनस थे, ठीक है, प्लस एंड माइनस स्टेट्स ऑफ आइगन स्टेट्स ऑफ SC। अच्छा, अब इधर और उसमें एक बुनियादी फ़र्क है जो जहन में रखना चाहिए पोजीशन रिप्रेजेंटेशन और स्पिन में, कि ये जो है पोजीशन जो बेसिस है या मोमेंटम बेसिस जो है ये जो है कंटिन्यूस बेसिस हैं, जिनको भी हम कंटिन्यूस बेसिस के तौर पे ले रहे हैं, और ये आमतौर पे कंटिन्यूस बेसिस ही होते हैं कि x जो है पोजीशन जो है वो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। यानी कि अगर हम वन डायमेंशन में सोच रहे हैं तो इस तरह सोच लें जैसे कि हम इस एक्सिस पे हैं, x पे, तो इसमें ये वैल्यूज़ जो x की हैं वो कोई वैल्यू भी हो सकती है, करीब करीब कितने करीब भी जा सकता हूँ मैं, ये सारी कंटिन्यूस वैल्यूज़ हैं। ये कोई डिस्क्रीट जंप्स नहीं है पोजीशन में, बल्कि दो पोजीशन के दरमियान कोई भी वैल्यू हो सकती है, जितनी भी आप इसकी इंक्रीमेंट स्मॉल करते चले जाएं वो अलाउड है। तो ये कोई क्वांटाइज्ड वैल्यूज़ नहीं है। अब आपको पता है स्पिन की वैल्यू तो अगर आपके पास S इज इक्वल टू हाफ अगर सिस्टम है जिसकी स्पिन एंगुलर मोमेंटम हाफ है, तो SZ के जो हैं आपके पास दो वैल्यूज़ आ सकती हैं, प्लस और माइनस h⁻², इसी तरह SX की, इसी तरह SY की। तो यहाँ जो है स्पिन एंगुलर मोमेंटम की डिस्क्रीट वैल्यूज़ है। यहाँ जो हमारा इसलिए जो बेसिस है वो डिस्क्रीट बेसिस है। प्लस जो है वो कॉरस्पॉन्ड कर रहा है प्लस h⁻² को, या जैसे स्पिन अप भी कह सकते हैं, माइनस जो है वो माइनस h⁻² को जैसे स्पिन डाउन भी कह सकते हैं। लेकिन जब हम पोजीशन की बेसिस की बात करेंगे तो दिस इज़ अ कंटिन्यूस बेसिस। तो एक इम्पॉर्टेंट जो है कि पोजीशन बेसिस जो है वो कंटिन्यूस बेसिस है। पोजीशन बेसिस इज़ अ कंटिन्यूस बेसिस as against the spin basis that we considered, जो हमने पहले कंसिडर किया उसकी निस्बत। अच्छा, उससे काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग जो है वो चीज़ें सामने आएंगी। अच्छा, एक तो जो हमने पिछली दफ़ा जिस चीज़ का जिक्र किया था कि कोई आपके पास ऑपरेटर हो उसको उसकी आइगन बेसिस की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो रिकॉल, फिर ये भी रिकॉल करते हैं ताकि हम इसके आंसर की तरफ आ सकें। तो रिकॉल हम ये करते हैं कि ये जो है एक हमारे पास जनरल ऑपरेटर है और उसको जो है हमने इधर एक्सप्रेस करना है। सो रिकॉल इसको इस तरह करना है, या फिर हम पहले जो है स्टेट वेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे हैं। चलें स्टेट वेक्टर्स को पहले एक्सप्रेस कर देते हैं, उससे थोड़ा सा जो है शायद हमारे लिए आसानी हो जाए। तो लेट्स जस्ट डू फर्स्ट। अच्छा, हम वहाँ पे जब स्टेट वेक्टर लिखते थे या ये बेसिस इस्तेमाल करते थे तो हम लिखते ये थे कोई भी जनरल स्टेट है साई, तो हम स्पिन बेसिस में जब लिखते थे तो हम बेसिकली इसको एक्सप्रेस करते थे इन टर्म्स ऑफ दीज एम्पलीट्यूड साई प्लस एंड साई माइनस। याद है ना, आप लिखते थे कि साई वेक्टर जो है स्टेट वेक्टर उसको आप लिखते थे प्लस की टर्म्स में, और माइनस, क्योंकि ये कंप्लीट बेसिस फॉर्म करते हैं ना। तो ये आपके पास बेसिक प्लस और माइनस जो है का जो यानी ये जो प्रोजेक्शन है इट वाज अ कंप्लीटनेस रिलेशन को शो कर रहा था। ठीक है, तो बेसिकली आपने समझ लें कि आइडेंटिटी ऑपरेटर से मल्टीप्लाई किया, इसको इस तरीके से हम एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ये जो एम्पलीट्यूड्स हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। सो बेसिकली आप कह सकते हैं कि जब हम इस स्टेट को एक्सप्रेस करते थे स्टेट साई को किसी बेसिस के अंदर,
जो कि बेसिस प्लस और माइनस का इस दफ़ा हमने चूज़ किया हुआ, तो इसको हम आमतौर पर इस तरह लिख लेते थे कि सिर्फ हमें इन एम्पलीट्यूड्स की ज़रूरत है। याद है ना, ये पिछले लेक्चर्स में हमने ये किया हुआ है। इनको कई दफ़ा हमने ए बी भी कह दिया था, तो यहाँ पे हम इसलिए इसको कई दफ़ा ए बी की टर्म्स में लिख लेते थे। इसी साई वेक्टर, साई की रिप्रेजेंटेशन जो है हम अब इसमें ये जब रिप्रेजेंटेशन इस मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने एक बेसिस चूज़ कर लिया। जो बेसिस चूज़ किया है वो प्लस माइनस है, आइगन बेसिस ऑफ एस जी, जो कि ये बेसिस है बेसिकली। अच्छा, अब हमारे पास बेसिस फ़र्क है। अब हम बेसिस जो कह रहे हैं कि हमने चूज़ करना है पोजीशन बेसिस, और पोजीशन बेसिस जो है इट कैन टेक कंटिन्यूम ऑफ वेरिएबल ऑफ वैल्यूज़। एक्स जो है उसकी कंटिन्यूस वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो अब हम जब डिफ़ाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जी, जब हम ये कहते हैं कि साई इन द पोजीशन बेसिस, तो इसको हम, इसकी नोटेशन हम ये बनाते हैं साई ऑफ एक्स, और इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है क्वांटम मैकेनिक्स में, उसे हम वेव फंक्शन कहते हैं। Wave function is your general state psi expressed in the position representation, यानी बेसिकली ये प्रोजेक्शन है psi on x, ठीक, तो इसे psi of x कहा जाता है। इसी तरह अगर हम एनर्जी आइगन वैल्यूज़ को पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में लिखें, एनर्जी आइगन स्टेट्स को पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में लिखें, तो इसको कई दफ़ा इस तरीके से बुक की नोटेशन अगर इस्तेमाल की जाए तो ऐसे लिख दिया जाता है। तो ये भी वेव फंक्शन है। पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इन तमाम स्टेट वेक्टर्स को हम जो है वो वेव फंक्शंस कहते हैं। अब जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन थी या आइगन वैल्यू इक्वेशन ऑफ द हैमिल्टोनियन, वो पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में, तो ये सारी अब पोजीशन रिप्रेजेंटेशन की बात चल पड़ी। पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में ये इस तरह लिखी जा सकती है। ये आपकी आइगन वैल्यू इक्वेशन है इन द पोजीशन रिप्रेजेंटेशन। आइगन वैल्यू इक्वेशन ऑफ द हैमिल्टोनियन ऑफ H इन पोजीशन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी। इसका मतलब है अगर हमने इसको सॉल्व करना है तो हम देखेंगे कि हमें हैमिल्टोनियन की पोजीशन रिप्रेजेंटेशन जो है वो मोस्ट कन्वीनियंट है। यानी कि जिस तरह हमने इन स्टेट वेक्टर को पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में लिखा हुआ है, हम चाहेंगे कि हैमिल्टोनियन को भी पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में लिखें। उसके लिए ज़रूरत ये होगी कि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें। अब देखें, ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये वाली, ये इक्वेशन वही है जो कि हमने इधर लिखी है, मगर ये जो है ये इट इज़ इन जनरल फॉर्म, और जो नीचे इक्वेशन आ रही है वो पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में है। ये इसी का वर्जन है, ये वाला जो है ये उसी का वर्जन है एक्सक्यूज़ मी, मगर पोजीशन रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, अगर हमने हैमिल्टोनियन को पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में लिखना है तो फिर हैमिल्टोनियन के अंदर तो ये दो ऑपरेटर्स आ रहे हैं। एक ऑपरेटर जो है वो x है और एक ऑपरेटर px है। अगर हम इन ऑपरेटर्स को पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में लिखना सीख लें तो हम बेसिकली हैमिल्टोनियन को पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में लिखना सीख लेंगे। ठीक है। सो वही हमारा बेसिक क्वेश्चन पे हम वापस आ गए कि ये x और px जो है इनको पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में कैसे एक्सप्रेस किया जाए। अब अगर हम थोड़ा सा इस पे गौर करें कि कोई भी जो जेनेरिक ऑपरेटर हो, जेनेरिक ऑपरेटर का मतलब कोई जनरल ऑपरेटर हो, अच्छा इसको वापस मैं ब्लैक में कर लेता हूँ, तो उसको जो है चलें तो पहले हमने पहले ओ कहा था तो वही रहने देते। ये पिछले लेक्चर्स में ना कहीं पे मैंने इसका जिक्र किया था, मैं देखता हूँ कि ये हमने नोटेशन क्या इस्तेमाल की थी। ये बेसिकली मैं इस रिलेशन की बात कर रहा हूँ, अल्फ़ा आई वगैरह लिखा था, चलो वो उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं।
तो ये जो है हम लिख रहे हैं वो जो है जेनेरिकली लिखा जा सकता है alpha I or projection operators I where these are the eigenvalues of the generic operator O, and these are the eigencats या eigenvectors eigenvectors भी कह सकते हैं, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि अगर हमने ये वर्ड इस्तेमाल करें या वो करें इट्स द सेम थिंग ऑफ द ऑपरेटर ओ। ठीक है जी। हैमिल्टोनियन जैसे मैंने बताया था कि हैमिल्टोनियन जो है एक, अगर ओ तो जेनेरिक ऑपरेटर है, कोई भी जनरल ऑपरेटर ले सकते हैं, वो हैमिल्टोनियन भी हो सकता है। अगर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है तो ये बन जाएगा, ये एक जो रिलेशन है वो ई आई। ये फिर हमने क्लास में भी एक दो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे, उसको डिस्कस भी किया था कि ये किस तरह आती है, और लेक्चर्स में भी किया, बाद में क्लास में भी किया, तो आप लोग वो रिकॉर्डिंग वगैरह देख सकते हैं, ख़ुद आप मौजूद थे तो दैट्स गुड। ठीक है ना। इसी तरह सिमिलरली हमें इंटरेस्ट है मसलन पोजीशन ऑपरेटर में, सिमिलरली जो एक्स ऑपरेटर है उसको भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, मगर एक्स जो है वो एक डिस्क्रीट वेरिएबल नहीं है बल्कि कंटिन्यूस वेरिएबल है। जहाँ समेशंस आ रही हैं वहाँ इंटेग्रल्स आ जाएंगे, और ये जहाँ पे आपके पास आइगन वेक्टर्स थे एनर्जी के, यहाँ पे आइगन वेक्टर्स आ गए हैं पोजीशन के। आइगन वैल्यू, ये आइगन वैल्यू है पोजीशन की, चलें इसको इस तरह लिख लेते हैं। ये आइगन वैल्यू ऑफ पोजीशन, और दीज आर आइगन वेक्टर्स ऑफ पोजीशन। जैसे कहा ना कि इस वक्त हम ये पोजीशन जो है, क्योंकि कंटिन्यूस वैल्यूज़ हो सकती हैं पोजीशन की, एक्सेस के ऊपर पार्टिकल जो है हर पोजीशन ले सकता है, कोई डिस्क्रीट वैल्यूज़ नहीं है, इसलिए जो समेशन नज़र आ रही है यहाँ पे, जो समेशन थी वो अब इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होगी। ठीक है, बाकी बिल्कुल वही चीज़ है। ठीक, अच्छा, तो ये जो है अगर हम इस तरह सोचें, इसकी रियल एक्सप्रेशन को अगर हम इस्तेमाल करें, तो अगर हम कहते हैं कि जी ये जो स्टेट वेक्टर, सॉरी इसको वापस ब्लैक कर लेते हैं ताकि फिर वो जो है ना, जब हम कोई ख़ास चीज़ कहना पॉइंट आउट करना चाहते हैं तो उसको रेड में कर लेंगे। अच्छा, लेट्स से कि ये जो एक्स ऑपरेटर है ये किसी जनरल स्टेट पे ऑपरेट करता है, एंड देन इट गिव्स यू अ स्टेट फाई। ठीक है ना, कभी ऑपरेटर किसी कैट पे ऑपरेट करेगा, स्टेट वेक्टर पे ऑपरेट करेगा, आपको कोई और स्टेट वेक्टर देगा जनरली। अगर वो आइगन स्टेट है उस ऑपरेटर की तो वही वापस आपके पास आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर, वही स्टेट वेक्टर आ जाएगा। वरना जनरली तो ये होगा कि इट विल बी सम न्यू स्टेट वेक्टर। अच्छा, अब इसका अगर हम वेव फंक्शन की बात करें, वेव फंक्शन, तो इसका मतलब पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में जाते हैं, यानी कि हम पोजीशन रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो उस केस के अंदर हम ये लिख सकते हैं कि फाई एक्स प्राइम जो है, ये राइट हैंड साइड में लिख रहा हूँ पहले, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं एक्स प्राइम फाई, दिस इज इक्वल टू एक्स प्राइम, जिस तरह हमने इसी तरह डिफाइन किया ना वेव फंक्शन को। ये देखें ना इधर, यहाँ पे हमने वेव फंक्शन इसी तरह डिफाइन किया है कि हम प्रोजेक्शन लेते हैं स्टेट वेक्टर का ऑन द पोजीशन आइगन स्टेट्स, तो यहाँ पे हमने वही किया। क्योंकि इधर एक्स आ रहा था इसलिए इसको एक्स प्राइम हमने कह दिया। ठीक, तो एक्स प्राइम भी वन ऑफ द एक्स वैल्यूज, और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर ये चीज़। तो बेसिकली इस इक्वेशन को देखें आप, तो इस इक्वेशन में हमने प्रोजेक्शन ले ली है एक्स प्राइम स्टेट पे। ठीक है, यानी इनर प्रोडक्ट एक्स प्राइम के साथ ले लिया, यानी इस वाले के साथ इनर प्रोडक्ट ले लिया, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों का। ठीक, अच्छा, अब इसको जो लिखा जा सकता है फाई ऑफ एक्स प्राइम को हम लिख सकते हैं, जो कि ये है
एक्स प्राइम फाई, इसको हम लिख सकते हैं एज डी एक्स। अब ये जो एक्स की रिप्रेजेंटेशन है ये हम इस्तेमाल करने लगे हैं, यानी एक्स ऑपरेटर जो है इन टर्म्स ऑफ इट्स आइगन कैट्स एंड आइगन वैल्यूज़, उसको हम एक्सप्रेस करने लगे, यानी इधर एक्स जो है ऑपरेटर की जगह हम ये सब्स्टिट्यूट करने लगे। तो जब हम इसको की जगह ये सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास एक्स नंबर है, इसको हम बाहर ले सकते हैं, इधर एक्स प्राइम एक्स है और ये एक्स और दिस, ठीक है। ठीक है, इसमें और तो कोई ख़ास चीज़ हमने की नहीं है। इधर हमने बेसिकली यहाँ इधर हमने सब्स्टिट्यूट किया है डी एक्स, एक्स जो कि नंबर है वो बाहर लिया जा सकता है, सिर्फ इनर प्रोडक्ट जो है वो कैट्स का आएगा या कोई ऑपरेटर हो, तो ऑपरेटर तो हमने ख़त्म कर दिया है, इसमें सिर्फ कैट्स रह गए और इसको लिखने का मकसद भी यही था, ठीक है ना। इसीलिए आपको नज़र आ रहा है ना कि बेसिक मकसद ही ये था कि एक्स प्राइम लेने का, क्योंकि इधर इंटीग्रेशन एक आएगी एक्स के ऊपर, ताकि इन दोनों को डिस्टिंग्विश किया जा सके। अच्छा, यहाँ पे अब आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है इनर प्रोडक्ट आ रहा है आइगन स्टेट्स ऑफ द एक्स ऑपरेटर का। अब ये जो आइगन स्टेट्स ऑफ द एक्स ऑपरेटर हैं, क्योंकि एक्स ऑपरेटर भी एक ऑब्जर्वेबल है, उसे कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर भी हर्मिशियन है, तो उसकी आइगन स्टेट्स भी जो हैं वो ऑर्थो नॉर्मल होती हैं। मगर क्योंकि कंटिन्यूस वेरिएबल है तो क्रोनेकर डेल्टा के बजाय यह डिराक डेल्टा आ जाता है इधर एक्स। ठीक है, तो अब आपके पास ये जो रिजल्ट है, यानी दिस इज द कंटिन्यूम वर्जन ऑफ दिस एक्स डेल्टा एक्स माइनस एक्स प्राइम, और ये जो चीज़ है ये साई ऑफ एक्स है, जो वेव फंक्शन साई ऑफ एक्स। तो ये आपके पास आ गया जो कि ये था x ऑपरेटिंग ऑन सम स्टेट वेक्टर साई, लेफ्ट हैंड साइड पे ये था ना, वहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ पे अगर हम पहुँचते हैं तो ये हमारे पास x प्राइम साई ऑफ x प्राइम बन जाता है डेल्टा फंक्शन की वजह से। जब डेल्टा फंक्शन को आप इंटीग्रेट करते हैं तो सिर्फ नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ आती हैं जहाँ x प्राइम के बराबर है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ x प्राइम जो है इसके अंदर तमाम जगह पे जहाँ पे x आ रहा है वहाँ x को x प्राइम से आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ऑपरेटर x जो है किसी स्टेट वेक्टर साई पे ऑपरेट करता है तो हम रिप्लेस कर सकते हैं x, तो x जो है वो बेसिकली मल्टीप्लाई करता है वेव फंक्शन को विद दैट वैल्यू ऑफ x। तो x ऑपरेटर जो है बिल्कुल किसी वेव वेक्टर पे, जब ये स्टेट वेक्टर पे ऑपरेट करता है तो बिल्कुल उसी तरह एक्ट करता है जैसे मल्टीप्लिकेशन बाय x हो। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि x ऑपरेटर जो है इन द x रिप्रेजेंटेशन, डॉट अगर लगाएं रिप्रेजेंटेशन के लिए, 3 के बजाय 2 कर दें, रिप्रेजेंटेशन में लगाएं तो ये पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में ये x बन जाता है। इसी किस्म की एनालिसिस से ये भी अब शो किया जा सकता है कि जो मोमेंटम ऑपरेटर है वो पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में वो -IH बार एक डेरिवेटिव ऑपरेटर बन जाता है। ये x और p ऑपरेटर्स हैं इन पोजीशन रिप्रेजेंटेशन। बल्कि अभी हम थोड़ी देर आगे चल के जब थोड़ी देर में देखेंगे कि ये जो है आपके पास जो मोमेंटम की आइगन स्टेट है, अगर आप ये लें ना तो आप देखेंगे मोमेंटम की जो आइगन स्टेट है, जो आमतौर पे मोमेंटम की जो आइगन स्टेट होती है उसको हम एक सेकंड बुक की नोटेशन को अगर हम सामने रखें तो मोमेंटम की जो आइगन स्टेट है वो, अगर मैं इसको 5px लिख लेता हूँ, 5px ये मोमेंटम की आइगन स्टेट जो है उस पे अगर मोमेंटम ऑपरेटर ऑपरेट करता है तो ये जो मोमेंटम की आइगन स्टेट है पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में फॉर फ्री पार्टिकल
वो जो है वो एक्सपोनेंशियल आई पी एक्स के तौर पे आप लिख सकते हैं इसे, या इसको इस तरह लिख लें, ठीक। और जब इस पे ये मोमेंटम ऑपरेटर ऑपरेट करता है तो अगर हम इसको माइनस आई एच बार डी बाई डी एक्स लिखते हैं तो फिर आपके पास ये मोमेंटम p और ये स्टेट दोबारा आ जाती है आई पी एक्स ओवर एच बार, जो कि जाहिर कर रही है कि p 5px है। तो इसका मतलब ये है, अगर आप इसको देखें, लेट्स पुट इट इन रेड, अगर आप इसको देखें, ओहो चलें कोई बात, इसको इस तरह देखें, ये वाला जो है, इस वाले को इस वाले के साथ रखें तो ये आइगन वैल्यू इक्वेशन बन जाती है मोमेंटम की। अगर आप जो है ये मोमेंटम ऑपरेटर को पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में माइनस आई एच बार डी बाई डी एक्स रखते हैं, ये एक रफ सा तरीका है इसको साबित करने का। भी हम आगे चल के इसको बाकायदा साबित भी करेंगे कि जो मोमेंटम ऑपरेटर है वो पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में वो ये बन जाता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 1 डायमेंशन में हम कर रहे हैं तो सिर्फ एक्स ही आ रहा है, 3 डायमेंशन में करेंगे तो ये ग्रेडियंट बन जाता है। 3 डायमेंशन में माइनस एच बार ग्रेडियंट बन जाता है, जिसमें डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स भी है, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई भी है, 3 कंपोनेंट्स है ना ग्रेडियंट के, और डेरिवेटिव 3 डायमेंशनल वेक्टर है तो ग्रेडियंट रिस्पेक्ट टू जी भी है। तो 1 डायमेंशन में हम कर रहे हैं अभी वो सिंपली पहले अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में जो है आपके पास दोनों ऑपरेटर्स आ गए। जो बुनियादी क्वेश्चन था हमारा कि एक्स और पी जो है वो पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में क्या होंगे, क्योंकि हम चाह रहे थे कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है उसको पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में लिखें, और उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि जो आइगन वैल्यू इक्वेशन है हैमिल्टोनियन की, उसको फिर हम पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में लिखें। जो आइगन वैल्यू इक्वेशन है ना, ये वाली, इसको फिर हम पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में लिखना चाह रहे थे। तो हमने ये तो जो एनर्जी आइगन फंक्शंस हैं उनको तो पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में लिख लिया है, अलबत्ता जो हैमिल्टोनियन है उसको हम पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में लिखना चाह रहे हैं। उसके लिए हमें एक्स और पी ऑपरेटर्स की ज़रूरत थी। अब हमारे पास वो सिचुएशन बन गई है कि आइगन वैल्यू इक्वेशन ऑफ हैमिल्टोनियन इन पोजीशन रिप्रेजेंटेशन। तो हमारे पास अब जो है ये हम पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में लिखने के काबिल हो गए हैं। बेसिक इक्वेशन हमारी ये है, फाई ई आई एक्स इज़ इक्वल टू ई आई फाई ई आई एक्स। तो अब हम हैमिल्टोनियन जो है वो है बेसिकली पी स्क्वायर्ड ओवर 2m, पार्टिकल समझ लें ऑफ मास m है, ये पोटेंशियल एनर्जी टर्म है, whatever potential energy function that we have, and EI, इसका मतलब ये है कि पार्टिकल को भी हम फ्री कंसिडर नहीं कर रहे, ये भी पॉसिबिलिटी है कि उस पर कोई पोटेंशियल्स एक्ट कर रहे हों, और वो V ऑफ x है। अच्छा, अब हम पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में लिखना चाहते हैं, तो अब इससे अगला स्टेप जो है, इसके अगले स्टेप में हम ये जो है ये इस्तेमाल करने लगे हैं x और p की पोजीशन रिप्रेजेंटेशन। तो वो अगर हम इस्तेमाल करें तो हम लिख सकते हैं 1/2m माइनस आई एच बार। अब ये p जो है वो px है, ठीक है ना, ये तो आप समझ रहे हैं ना, ये मैं चलें लिख देता हूँ, इधर x भी लगा देता हूँ। तो ये जो है स्क्वेयर्ड है, तो माइनस एच आई एच बार डी बाई डी एक्स स्क्वेयर्ड प्लस v ऑफ x, ठीक है। ये बेसिकली x की पोजीशन x ऑपरेटर की पोजीशन रिप्रेजेंटेशन जस्ट मल्टीप्लिकेशन बाय x है, तो जहाँ पे x ऑपरेटर आ रहा है वहाँ पे x कंसिडर कर सकते हैं ये, और मोमेंटम की डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x। तो ये जो है ये फाई आई एक्स बन जाता है ई आई फाई ई आई एक्स। तो ये आपकी बेसिकली जो है ये इक्वेशन है जो कि पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में। लेकिन अब आपने जब v ऑफ x को लिखना है ना पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में, तो आप बेसिकली लिखते इस तरह है, साइड इसको कर लेते हैं साइड। एक चीज़ ये बीच में जहन में होना चाहिए कि जब हम v ऑफ x ऑपरेटर, जब ये चलें इसको इस तरह लिखें कि जिस वक्त हम v ऑफ x ऑपरेटर चाहते हैं इसका क्या
एक्शन है, क्या इफेक्ट है ऑन सम स्टेट वेक्टर साई इन द पोजीशन रिप्रेजेंटेशन, तो हम इनर प्रोडक्ट इस चीज़ का लेते हैं, जो भी स्टेट बनेगी उसका इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं एक्स के साथ। तो वी जो है एक हर्मिशियन ऑपरेटर है, इधर भी एक्ट कर सकता है और इधर भी एक्ट कर सकता है। इट्स इज इक्वल टू इट्स एडजॉइंट। एडजॉइंट जो है ना वो ब्रास पे एक्ट करते हैं ना, मगर क्योंकि सेल्फ एडजॉइंट है हर्मिशियन ऑपरेटर, तो आप इस पे जब ऑपरेट करते हैं तो आपको पता है कि जब ये किसी स्टेट वेक्टर पे ऑपरेट करता है तो इट्स जस्ट मल्टीप्लिकेशन बाय एक्स। तो आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं, इट्स जस्ट वी ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स। ठीक है, जब ये वी इसके ऊपर एक्ट करेगा तो ये नंबर बन जाएगा, इसको बाहर ले सकते हैं, तो फिर वी ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगी। तो ये एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट जो है वो आपके पास रिजल्ट आ जाता है। और आपके पास जो बेसिक इक्वेशन बन गई, जो इस फॉर्म में आपको आमतौर पे नज़र आती है, जो आइगन वैल्यू इक्वेशन है ये वाली, ये जो है इसकी ये फॉर्म बन जाएगी। अच्छा, इसे थोड़ा साफ लिखते हैं। माइनस एच बार स्क्वेयर्ड। अब इस किस्म की ये जो फॉर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें यहाँ से स्टार्ट होती हैं इस इक्वेशन से। एक्सक्यूज मी। इस फॉर्म में इसको आमतौर पे लिखा जाता है, एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म, एंड दिस इज़ योर आइगन वैल्यू इक्वेशन ऑफ द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इन पोजीशन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना, तो आइगन वैल्यू इक्वेशन ऑफ एच द हैमिल्टोनियन इन पोजीशन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना, पोजीशन वेरिएबल्स आ रहे हैं हर जगह, तो इट्स इन द पोजीशन रिप्रेजेंटेशन। It gives you information about the probability amplitudes to be at different positions. जिस तरह आपको याद होगा ना कि चलें उसकी बात अभी 2 मिनट बात करते हैं। तो आइगन वैल्यू इक्वेशन ऑफ हैमिल्टोनियन पोजीशन रिप्रेजेंटेशन है, इसको टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन भी कहा जाता है। श्रोडिंगर इक्वेशन। और ख़ास बात यह है कि पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में जो है ये इक्वेशन जो है एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। तो अगर आपको मुख्तलिफ किस्म के पोटेंशियल्स वगैरह दिए हुए हों, तो फाई ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन आपको दिया हुआ हो, तो ये फाई एक्स या एनर्जी मालूम करने के लिए आपको ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो बहुत दफ़ा क्वांटम मैकेनिक्स प्रॉब्लम्स में जिनमें हम ये इस क्वेश्चन में इंटरेस्टेड होते हैं कि प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स सिस्टम का डिफरेंट पोजीशन पे होने का क्या है, तो वो हमें ये 5 फंक्शंस कैलकुलेट करने होते हैं। और एनर्जीज़ क्या हो सकती हैं सिस्टम की कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट पोजीशंस इन स्पेस, तो वो भी जो है ये हमारा एनर्जी आइगन वैल्यू फंक्शंस, या दूसरे लफ्ज़ों में कौन सी एनर्जी सिस्टम की हो सकती हैं, वो जो है ये हमें एनर्जी आइगन वैल्यूज़ भी मालूम करनी होती हैं। तो बेसिकली फिर हमारे पास एक मैथमेटिकल जो है प्रॉब्लम रह जाती है, और वो ये है कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना अंडर द गिवन बाउंड्री कंडीशंस, और फिर उसको हम जो है वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो हमें वो आंसर्स उन चीज़ों के मिल जाते हैं। तो बेसिक हमारा काम इनमें ये होता है कि हम ये इक्वेशन से हम आम तौर से स्टार्ट लेते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो बहुत सारी क्वांटम मैकेनिकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनका स्टार्ट जो है इस इक्वेशन से होता है, जो बड़ी बुनियादी इक्वेशन है। वैसे तो आपको पता ही है कि ये आइगन वैल्यू इक्वेशन ऑफ द हैमिल्टोनियन बड़ी इंपॉर्टेंट है, मगर पोजीशन रिप्रेजेंटेशन उसकी ख़ास तौर से अहमियत की हामिल है। तो ये बात मैं कहना चाह रहा था, आप लोगों को ये बताना चाह रहा था। अच्छा, अब इधर जो है वो हमारे पास उसी किस्म के सवालात हैं, जैसे कि हम पहले ये मालूम करना चाहते थे कि जब हम ये कहते थे कि ये कोई जनरल स्टेट स्पिन हाफ स्टेट वेक्टर है, तो हम प्रोबेबिलिटीज़ मालूम करना चाहते थे। मतलब p+ की प्रोबेबिलिटी अगर हमने मालूम करनी है तो वो स्टेट वेक्टर साई है, तो ये इसका एब्सोल्यूट स्क्वायर जो है वो हमें प्रोबेबिलिटीज़ देता था मिसाल के तौर पर ना। इसी तरह अगर आप p- मालूम करना चाहते हैं माइनस स्टेट में होने की, यानी कि अगर SC की मेजरमेंट हम करें फाइनल स्टेट पे, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है
कि आपको -h⁻/2 वैल्यू मिल जाए, तो वो ये। तो यहाँ पे हम जो है जो प्रोबेबिलिटीज़ वगैरह की हम बात करते हैं वो ज़्यादातर क्योंकि ये कंटिन्यूस वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ की बात की जाती है वो हम एसेंशली यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं दीज आर बेसिकली फंक्शंस ऑफ एक्स, बिल्कुल उसी की तरह। और यहाँ पे जो प्रोजेक्शंस ली जाती हैं वो एक्स के ऊपर किसी जनरल स्टेट वेक्टर की, ये जिसको आमतौर पे हम जो हम पहले देख चुके हैं नोटेशन में, वेव फंक्शन की नोटेशन में साई एक्स एब्सोल्यूट स्क्वायर लिखा जाता है। तो ये जो क्वांटिटी है ये एक्चुअली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहलाती है। ये बाद में हम देखेंगे कि क्यों प्रोबेबिलिटी की बजाय से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहा जाता है। तो इट गिव्स यू द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यानी प्रोबेबिलिटी पर यूनिट लेंथ वन डायमेंशन में और फाइंडिंग द पार्टिकल एट पोजीशन एक्स। उसी तरह जिस तरह ये p+ आपको प्रोबेबिलिटी देता है और फाइंडिंग द पार्टिकल इन स्टेट, if the particle is in state psi, the probability of finding the particle in state plus is given by p+ and the probability of finding the particle। तो ये psi जो इधर आ रहा है ये कोई जनरल स्पिन हाफ स्टेट है, यहाँ psi जो है इसी तरह पे उसको जनरल क्वांटम मैकेनिकल स्टेट है और पोजीशन के बारे में आप इंफॉर्मेशन हासिल करना, वहाँ स्पिन स्टेट के बारे में या स्पिन ऑब्जर्वेबल्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाह रहे थे लेफ्ट हैंड साइड, यानी यहाँ पे आप पोजीशन के मतलब हासिल करना चाह रहे हैं कि अगर पार्टिकल जो है वो स्टेट साई में है तो उसका डिफरेंट पोजीशन पे होने की प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड क्या है, वो साई ऑफ एक्स देता है आपको। और जब उसका एब्सोल्यूट स्क्वायर कर लें तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपको मिल जाती है, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट लेंथ ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट डिफरेंट पोजीशन जो है वो आपको यहाँ से मिलता है। तो जो चीज़ें हमने वहाँ सीखी हैं वो उनको आप इधर अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ ख्याल ये रखना पड़ता है कि यहाँ x जो है इज़ अ कंटिन्यूस वेरिएबल, इट्स नॉट अ डिस्क्रीट वेरिएबल, तो उस चीज़ का ज़रा ख्याल रखना पड़ता है। जहाँ पे समेशंस वहाँ पे आ रही थी यहाँ पे उसकी जगह इंटीग्रेशंस आनी शुरू हो जाती हैं एंड सो फोर्थ, मगर कोई इतना मुश्किल नहीं है, कंसेप्चुअली उसी तरह सब चीज़ें चलती हैं। और अब हम जो है नेक्स्ट टाइम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और अपना ख्याल रखें स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टाइम तक हम फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी।